हम कोई धन दान कर देते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, कोई स्वर्ण दान कर दिया तो बड़ी प्रसन्नता हो जाती है, किसी ने वस्त्र दान कर दिया तो बड़ी प्रसन्नता हो जाती है कि मैंने कुछ दिया और खुशी होती। सत्य बात यह है कि किसी को कुछ दीजिए ना तो अंदर से खुशी होती है। बोलो होती है कि नहीं होती है? अगर आपका हाथ किसी को देने के लिए उठे, अंदर से गर्व होता है कि हाँ हमने कुछ किया, अंदर से बहुत प्रसन्नता होती किसी को कुछ देते समय। इसलिए शास्त्र कहते हैं श्रद्धया देयम श्रद्धया देयम मर्यादेयम मर्यादेयम सर्वतो भावेन देयम किंतु देयम। दिया वास्तविक सार है, दिया करे सब कोई, संग्रह करने में वो सुख नहीं है जो दान कर देने में सुख है। ये मैं आपको प्रेरित नहीं कर रहा कि आप मुझे दे दो, नहीं नहीं। ये हृदय की भावना जो हम महसूस करते हैं, मुझे लगता है यही आप भी महसूस करते होंगे। आप जब ब्राह्मणों को तिलक करते हैं और उस समय दक्षिणा निकाल करके प्रदान करते हैं, कैसी सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है? सत्य बताना, कितना अच्छा फील करते हो। दधीचि ऋषि ने यह सब तो दिया ही, अपनी हड्डी शरीर की भी दान कर दी और उसी हड्डी से क्या बना? दधीचि ऋषि की हड्डी से क्या बना? वज्र, वज्र, वज्र बना। जब दधीचि ऋषि ने अपने शरीर का हड्डी दान किया, उस समय उनकी धर्मपत्नी गर्भवती थी। उनको जब चिताग्नि में लिटाया जा रहा था ऋषि दधीच को, तो अपने योग बल के तप के बल पर अपने उदर में पल रहे बालक को महाराज प्रसव करके बाहर निकाला और पीपल के वृक्ष की जड़ में रख दिया दधीचि ऋषि के पत्नी ने। बहुत ध्यान से सुनना, दधीचि ऋषि की पत्नी ने उस बालक को पीपल के जड़ में रख दिया और पीपल के जो देवता हैं उन्होंने उनकी रक्षा की। पीपल में एक फल निकलता है, आपने देखा होगा, गोल गोल छोटा छोटा, देखा है क्या? उसी फल को खा करके उस बालक ने अपने जीवन को जिया, इसलिए उस बालक का नाम पड़ा पिप्पलाद जी। पीपल के जड़ में उनका लालन पालन हुआ और उसी फल को खाकर के उन्होंने जीवन जिया दधीचि ऋषि के पुत्र ने, इसलिए उस बालक का नाम पड़ा पिप्पलाद। आपने ऋषि पिप्पलाद का नाम सुना होगा। पिप्पलाद धीरे धीरे बड़े होने लगे, बहुत ध्यान से सुनना। पिप्पलाद बड़े होने लगे। एक दिन गृहस्थों के यहां मधुकरी मांगने के लिए जा रहे थे। जब मधुकरी मांगने के लिए गए तो महाराज उन्होंने एक युवती को घोड़े पर सवार होकर भ्रमण करते हुए देखा, मन आसक्त हो गया। ऐसा मन आसक्त हुआ, लोगों से पता किया कौन है ये? बोले ये वर्तमान के जो राजा हैं उनकी पुत्री हैं। महाराज पहुंच गए राजा के पास में, जाकर के आग्रह किया, आप अपनी पुत्री मुझे प्रदान कर दो, आप मुझे अपनी पुत्री प्रदान कर दो। राजा ने मन में विचार किया, इकलौती बेटी है, इनको पुत्री दे दूंगा, मेरी बड़ी जगह हसाई होगी। पिप्पलाद नहीं माने, बोले अगर आपने यह प्रदान किया तो ठीक, नहीं तो आपका कुल समाप्त हो जाए, ऐसा साफ प्रदान कर दूंगा। सज्जनों, न चाहते हुए भी राजा ने अपनी पुत्री का विवाह पिप्पलाद के साथ में कर दिया। पुत्री का नाम है पद्मा। अब विवाह हो गया, खूब आनंद के साथ जीवन जीने लगे। अब पिता के घर में तो ऐश्वर्य युक्त जीवन उनका, ऐसा अद्भुत ऐश्वर्य जीवन में, लेकिन ऋषि के जीवन में ऐसा कुछ ऐश्वर्य तो है नहीं। एक दिन पार्षद साफ कर रही थी, सरोवर में बैठ कर गए।
अचानक एक राजकुमार घोड़े पर बैठ करके निकले। युवती को देखा, कौन हो तुम? तुम्हारा तो स्वरूप बड़ा दिव्य है, संस्कारी प्रतीत होती हो, किसी राज महल की राजकन्या देखती हो, पर ये तुम्हारा वस्त्र, मलिन वस्त्र, यह प्रतीत होता है आप बड़े कष्ट से पीड़ित हो। क्या परिचय तुम्हारा? अपना परिचय दिया, मैं फलाने राजा की बेटी हूं, मेरा नाम है पद्मा, मेरा विवाह ऋषि पिप्पलाद के साथ में हुआ है। उस राजकुमार ने कहा, कहाँ आए के फंसी तुम तो मेरे योग्य हो। तरह तरह की मीठी मीठी बातें करने लगी। महाराज पद्मा को आवेश आ गया। पद्मा को आवेश आ गया। महाराज आप संभल करके बात करिए। राजकुमार फिर भी नहीं माने, आवेश आ गया, साप दे दिया पद्मा ने। बोले आप राजकुमार हो और सुंदर जीवन है आपका, उसके बाद भी एक पतिव्रता नारी के ऊपर आपकी दृष्टि बिगड़ रही है। जाइए मैं साप देता हूं, धीरे धीरे करके आपके सारे चरण नष्ट हो जाएं। तुरंत अपने रूप में आ गए वो राजकुमार, चरणों में गिर गए। देवी क्षमा करो, मुझसे भूल हो गई। बोले कौन हो आप? बोले मेरा नाम है धर्म। अरे आप धर्म हो, फिर आपने ऐसी बातें मेरे साथ क्यों की? बोले मैं आपकी परीक्षा ले रहा था कि जीवन में कभी आप पथभ्रष्ट तो नहीं हो जाओगे। हाँ? देखो, धर्म परीक्षा लेने के लिए भगवती पद्मा के लिए आए और भगवती पद्मा ने, जो कि एक पतिव्रता नारी है, उन्होंने शाप दे दिया, जाओ आपके चरण धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएंगे। पतिव्रता नारी में इतना बल है, इतनी शक्ति होती है कि वो धर्म को भी साप दे दे। अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ पद्मा को। बोले कोई बात नहीं, मैं आपको आशीर्वाद देती हूं, एक साथ आपके चरण नष्ट नहीं होंगे। धीरे धीरे करके चारों चरण नष्ट तो होंगे, लेकिन समय के साथ फिर चारों चरण प्रकट भी हो जाएंगे। सतयुग में एक चरण नष्ट होगा, त्रेता में दूसरा चरण नष्ट होगा, द्वापर में तीसरा चरण नष्ट होगा और कलयुग में चौथा भी नष्ट हो जाएगा। फिर जब सतयुग प्रारंभ होगा तो पुनः आपके चारों चरण प्रकट हो जाएंगे। पद्मा ने आशीर्वाद दिया। तो कहने का आशय यह है कि पतिव्रता नारी में इतना बल, इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य है कि वो धर्म को भी साप